दोस्तों, घटना सार के निचोड़ के तहत आपको आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का निचोड़ उपलब्ध करा रहा हूं। इससे पहले आपको इसका निचोड़ जो है डिटेल में दे चुका हूं। अब जो है वन लाइनर आपको मिलने जा रहा है। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आगामी सभी परीक्षाओं में, फिर चाहे बीपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला करंट अफेयर आपको उपलब्ध कराऊंगा विद स्टैटिक जीके। तो छोड़ना नहीं है, अंत तक देखना है। और आपका प्रेम और सहयोग जो है वो कम पड़ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि सभी तक पहुंच सके। चलिए बिना वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ साथियों, जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, 12 फरवरी को एग्ज़ाम है, वो किसी मुगालते में ना रहें, क्योंकि आज अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट करके ये बात स्पष्ट कर दी है कि परीक्षा भैया 12 फरवरी को होगी। तो लग जाइए, लगे रहिए। बीपीएससी का जो प्री का मैं साल आपको दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो हम लोगों की चल रही है सीरीज, वह भी आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तो सहयोग और प्रेम बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं क्यों दोस्तों चर्चा में है? क्योंकि ये जो 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना है। कलर चेंज कर लेते हैं, यस, ये नीला वाला। फिर है वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया दोस्तों, साइप्रस है। साइप्रस की राजधानी जो है निकोसिया है, याद रखना है, निकोसिया। और दोस्तों अगर इसकी बात करें सोलर अलायंस की, तो भारत और फ्रांस के सहयोग से 2015 में इसका गठन किया गया था, और सौभाग्य से इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, याद रखना है, भारत में गुरुग्राम। हमारे लिए गौरव की बात है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर हमारे यहाँ है। फिर है संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना दोस्तों? नेपाल को चुना है, याद रखना है। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? पुष्प कमल दहल, याद रखना है। फिर है किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया दोस्तों, जिसमें लिंग परिवर्तन जो है 16 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो है लिंग परिवर्तन करा सकता है? तो स्पेन, जी हाँ, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और हाल ही में स्पेन क्यों चर्चा में है दोस्तों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पेन जो है मैंग्रोव अलायंस का जो है सदस्य है। ट्रिक आपको क्या बताया था? जस्सी यूएई, JASSII, जस्सी यूएई। जी हाँ, जे से जापान, ए से ऑस्ट्रेलिया, एस से श्रीलंका और एस से स्पेन, और एक आई से इंडिया और दूसरी आई से इंडोनेशिया, और यूएई अपना अलग। तो इस तरह से 7 देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया है, मैंग्रोव अलायंस का। हाल ही में फिजी का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो सितवनी राबुका को बनाया गया है। जिसको टिक किया है वो कम महत्वपूर्ण है, जिस पे इम्पोर्टेंट लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस पे खाली अंडरलाइन है वो भी आपको पढ़ना है। पढ़ना तो सब है क्योंकि टोटल वन लाइनर है। तो इसमें कुछ नई चीज़ें भी हैं जो मैगजीन में नहीं दी गई हैं, तो याद रखना, इसको छोड़ना कतई नहीं है। फिर है किस देश के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? देश नहीं साथियों, किस संस्था के मुख्यालय में? तो याद रखना है यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। फिर है नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को लॉन्च किया है दिसंबर में? तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्वाट मिशन। सीधे पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो पानी के सर्वेक्षण से संबंधित है। लियो बराडकर जो हैं किसके प्रधानमंत्री बने दोस्तों? आयरलैंड के बने हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ डिटेल में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे अपना पहला अश्वेत अध्यक्ष चुना है? तो क्लाउडिन गे को चुना है, याद रखना है। फिर यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रांस करेगा। सौम्या स्वामीनाथन की जगह जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक किसने नामित किया है दोस्तों? तो WHO ने किया है, याद रखना है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, याद रखना है। और दोस्तों 7 अप्रैल को इसीलिए जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके प्रमुख कौन है? तो टेड्रोस एडनॉम है, याद रखना है।
टेड्रोस हैं WHO के, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, चर्चा में है कोविड के चलते। 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी बच्चे को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध किस देश में लगाया गया है? तो न्यूजीलैंड में लगाया गया है। राजधानी इसकी वेलिंगटन है। दोस्तों एकदम यूनिक कंटेंट आपको दे रहा हूँ, इतना आपने तैयार कर लिया ना, चुन चुन के तैयार कर लिया, तो जो बाहर भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इल्यूमिनेट करके जो है सही करके आएंगे, तुक्का मार के आएंगे तो आपका सही हो जाएगा। और राम भरोसे अगर तुक्का लगाएंगे तो भैया डूबना तय है, क्योंकि कलयुग है यहाँ, अब तुक्का नहीं काम करता है। वो था दौर दूसरा जब तुक्के काम करते थे, अब जो है एकदम शुद्ध कलयुग है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं चलेगा। विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया? दमिश्क को घोषित किया गया। दोस्तों इन्होंने सस्ता दिया है, सस्ता नहीं मतलब सबसे कम रहने योग्य शहर जो है दमिश्क है, और सबसे सही रहने योग्य शहर जो है वियना है। और वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी, आप लोग जान रहे होंगे। फिर है टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया 2022 का? दोस्तों तो जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, और दूसरा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, जो कि एक संस्था है, इन 2 लोगों को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाकर पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो याद रखना है दीना बोलुआर्टे। ऐसे भी पूछा जाएगा किस देश के मुख्य प्रधानमंत्री, किस देश के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया गया? तो याद रखना है पेरू। फिर है संयुक्त अरब अमीरात ने पहले चंद्रयान को किस रॉकेट से भेजा है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है, और उस चंद्रयान का नाम क्या है दोस्तों? राशिद, मुस्लिम नाम है और मुस्लिम देश ने ही भेजा है, याद रखना है। इसको केवल लॉजिक के लिए बताया है, व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी इसको ना ले। हाकुतो आर मिशन 1, या फिर सीधे समझिए हाकुतो जो है मिशन किसने भेजा है? हाकुतो आर मिशन 1 के तहत किस नाम से दुनिया के पहले कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया गया है? जी हाँ, हाकुतो मिशन का नाम है, और लैंडर और रोवर अलग अलग होते हैं, इसी के घटक। तो उसमें जो लैंडर है उसका नाम है M1। किसने लॉन्च किया है? जापान ने किया है। फिर है नेक्स्ट जनरेशन के लिए बर्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया गया दोस्तों, कहाँ? न्यूजीलैंड में, याद रखना है। और भारत में जो है ऐसा कौन सा परिसर है जिसे टोबैको फ्री जोन घोषित किया गया? तो याद रखना है दिल्ली एम्स, याद रखना दिल्ली एम्स। और यहीं पर दोस्तों हाल ही में साइबर अटैक हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है किस संस्था पर साइबर अटैक हुआ था भारत में, जिसके चलते 4 से 5 दिन काम जो है ठप रहा। फिर है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल के द्वारा किया गया। फिर है किस पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की? जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, माफ़ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहले पैरा एस्ट्रोनॉट मतलब विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की। तो उसका नाम क्या है? धावक जो है जॉन मैकाफॉल, जॉन मैकाफॉल, याद रखना है। ये विकलांग व्यक्ति हैं, ये अंतरिक्ष स्टेशन में जाएंगे। कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो चीन के साथ, अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है, महत्वपूर्ण सवाल है। फिर है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 25 नवंबर को। फिर है स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना है अमेरिका के द्वारा, नवीनतम तकनीकी से लैस स्टील्थ बॉम्बर। जी हाँ, ये बमबारी करने वाला उपकरण है और स्टील्थ तकनीकी से लैस है। स्टील्थ तकनीकी दोस्तों क्या होती है? यह जो है रडार की पकड़ में नहीं आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम क्या रखा है? एमपॉक्स। फिर है ऑक्सफोर्ड ने बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है दोस्तों? तो गोबलिन मोड शब्द को जो है बर्ड ऑफ द ईयर चुना है। दोस्तों यह एक ऐसा भाव होता है किसी व्यक्ति के अंदर जिसके तहत वह सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने लगता है, उनका खंडन करता है। जो परंपराएं मान्यताएं होती हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो कहेंगे कि फलाना व्यक्ति गोबलिन मोड वाला है, वो नहीं मानता इन सब चीज़ों को।
तो यही इसका मतलब है गोबलिन मोड का। यूनिसेफ द्वारा जो है सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो 20 नवंबर को। और इसकी थीम क्या थी, हर बच्चे के लिए समावेशन। फिर है बर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे घोषित किया, तो होमर को। जी हाँ, होमर शब्द जो है बेसबॉल में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी याद रखना है। और बेसबॉल जो है दोस्तों यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, जैसे अपना भारत का हॉकी है। फिर है मुक्त व्यापार समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए नवंबर में, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ने किए भारत के साथ। फिर है अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन दोस्तों कहाँ मनाया गया, तो पटाया में मनाया गया। आदमी पटाता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे पैदा करता है, तो ऐसे ही लिंक लगा लेना याद करने के लिए। पटाया शादी की और बच्चे के लिए बच्चे पैदा किए, और उस पर अंकुश लगाने के लिए नियोजन अपनाने की बात की गई पटाया में। परिवार नियोजन दोस्तों भारत में कब शुरू हुआ था, तो 1952 में शुरू किया गया था कार्यक्रम। दुनिया का पहला ऐसा देश था, लेकिन इसके बावजूद भी जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। और यूएनओ ने हाल ही में कहा है कि 2023 के अंत तक हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ऐसे में विरोधाभास की स्थिति है। थीम चाहे तो थीम याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा थीम पहला ही याद रखिएगा, पहला शब्द फैमिली प्लानिंग और प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इतना ही याद रखिएगा। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए किस देश ने घोषणा की है, तो याद रखना जापान ने घोषणा की। इटली और ब्रिटेन से सहयोग लेगा, जापान विशेष रूप से याद रखिएगा। फिर है परिवार नियोजन उत्कृष्टता पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो हमारे भारत को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहाँ, पटाया में, जब वो सम्मेलन हो रहा था। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव के दौरान पहली बार समलैंगिक महिला को राज्य का गवर्नर चुना गया दोस्तों। क्या नाम है उनका, मौरा हेली। जी हाँ, मौरा हेली, मौरा याद रखिएगा, मौरा और मौरा मौसा, इस तरह से याद रखिएगा। मैसाचुसेट्स जो प्रांत है वहाँ की ये गवर्नर नियुक्त की गई हैं। फिर है मित्र आर्टिमिस 1 मून मिशन के तहत वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से इतनी दूरी तय करके एक रिकॉर्ड बनाया, तो ओरियन याद रखना है। ओरियन पूछा जाएगा कि किस देश का मिशन है, तो याद रखना नासा का है। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना है। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। थीम चाहे छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को ही दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और किसकी जयंती के रूप में, तो याद रखना है वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना है। फिर है गिनीज बुक में जो है किसका नाम दर्ज किया गया, जो दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर बना है, याद रखना है, तो स्टार्म कोस्टर दुबई का। फिर है विश्व शहर दिवस दोस्तों कब मनाया गया, 31 अक्टूबर को ही। तो 31 अक्टूबर को बचत दिवस भी, विश्व शहर दिवस भी और राष्ट्रीय एकता दिवस भी। इसकी थीम मत याद रखिएगा। फिर है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद का पद किसने ग्रहण किया, ऋषि सुनक ने, कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। डिटेल में इस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, ये भी याद रखना है। जिसकी थीम याद रखनी है मैं वो बता दूंगा, बाकी आपको पढ़ना सब है। जिसको मैं बताऊंगा उसको तो घोल के पीना है, इतना मान के चलिए। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया उसका नाम सीतांग रखा गया, पूछा जाएगा क्या नाम था। फिर जो है किसने उसका नाम रखा, तो थाईलैंड ने रखा, राजधानी इसकी बैंकॉक। इसको सफ़ेद हस्तियों का देश भी कहते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम जो है कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो डार्मस्टाट जर्मनी में। जी हाँ, क्लाइमेट को लेके काफ़ी बातें हो रही, इसलिए इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया, नताशा पर्क को चुना गया, बस इतना ही याद रखिएगा, मूसर छोड़ दीजिएगा।
फिर है आसियान, इसको गलत लिख दिया है, आसियान शिखर सम्मेलन किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति बनी? जी हाँ, याद रखना है, पूर्वी तिमोर को जो है नया सदस्य बनाने की बात कही गई है, और इस पे हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, फिर भी इन्होंने पूछ लिया। 40वां 41वां आसियान शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नामपेन कंबोडिया की राजधानी है। भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन इसी के साथ आयोजित हुआ यहाँ पर, तो किसने लिया? जेडी ने लिया, जगदीप धनखड़ ने। फिर है आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? ये याद रखना है, क्योंकि भारत और आसियान के संबंधों को इस बार 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ये भी याद रखना है। और अपनी स्थापना का जो है ये 55वां स्थापना वर्ष भी मना रहा है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इस पर हम अंदर चर्चा कर चुके हैं, जो डिटेल में हमने आपको दिया था। ये वन लाइनर है, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन दोस्तों कहाँ किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नई दिल्ली में किया गया है। इंटरपोल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है लियोन में है। लियोन कहाँ है दोस्तों? फ्रांस में है। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को जो है बाल यौन शोषण हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? पहली बार मनाया जाएगा तो 18 नवंबर को मनाया जाएगा। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा, ये सब मिलाकर एक दिवस मनाने की घोषणा की गई 18 नवंबर को। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? अबू धाबी में। थीम छोड़ दीजिएगा। फिर है कीन स्वाड जो है युद्धाभ्यास है किसके बीच हुआ दोस्तों? तो अमेरिका और जापान के बीच हुआ, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। दो देश जो है दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कीन स्वाड। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, जी हाँ, महिला दिवस सभी जान रहे हैं, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? तो 19 नवंबर को मनाया गया। हेल्पिंग मेन एंड बॉयज, क्या साबित करना चाह रही है थीम? क्या पुरुष निरीह प्राणी है? फिर है अगली महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर के एक फंड की स्थापना की गई, किन देशों के द्वारा? तो G20 देशों के द्वारा। याद रखना, ये रकम भी पूछ लिया है, कितनी रकम? तो 1.4 बिलियन डॉलर। G20 का जो सम्मेलन हुआ दोस्तों कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के बाली में हुआ। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ ने डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में किस को मनाया? तो 15 नवंबर को मनाया। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र ने ये बात घोषित कर दी कि अब जो है विश्व की आबादी 8 अरब पार कर गई है, 8 अरब के पार हो गई है, तो इसीलिए इसको डे ऑफ 8 बिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लीजिएगा इसको। फिर है संयुक्त राष्ट्र तुर्की, यूक्रेन और रूस द्वारा किए गए काला सागर अनाज पहल से हाल ही में किस देश ने अपने को अलग कर लिया है? तो रूस ने कर लिया है। फिर है यूक्रेन से दुनिया के बाकी हिस्सों में महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करना दोस्तों, ये इसी का भाग था काला सागर अनाज पहल का, लेकिन रूस ने उसको अलग कर दिया, स्वयं को उससे अलग कर लिया। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ, जी हाँ, 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अभी हमने बात भी की, पूरे हुए हैं भारत के साथ। तो आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इंडोनेशिया, याद रखना है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये जो है इंडोनेशिया में आयोजित किया गया आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव। दुनिया का सबसे गंदा आदमी दोस्तों कहाँ का था? याद रखना, ईरान का था, नाम है उसका अमो हाजी। फिर है विश्व निमोनिया दिवस जो है कब मनाया गया? 12 नवंबर को, थीम छोड़ दीजिएगा। फिर है आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो कंबोडिया में किया गया। यहीं पर साथियों विष्णु मंदिर स्थित है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो साइकी मिशन, याद रखना है, एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए साइकी मिशन। 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की बात कौन सा देश कर रहा है? तो पाकिस्तान। जी हाँ, आटे के लाले पड़े हैं और ब्याज मुक्त ऋण देंगे।
फिर है भारत को किस सूची से बाहर किया गया हाल ही में, तो मुद्रा निगरानी सूची से बाहर किया गया है, और ये सूची किसकी है, अमेरिका की है, याद रखना है। इस पर डिटेल में बात करेंगे फिर कभी। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए जो है 2.5 अरब डॉलर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतने की जुगाड़ करने की बात, व्यवस्था करने की बात किसने की है, सऊदी अरब ने। कब, COP27 के सम्मेलन के दौरान। क्या मोदी जी इसमें सम्मिलित थे, नहीं सम्मिलित थे। आयोजन कहाँ हुआ साथियों, मिस्र में आयोजन हुआ। इसका स्थान क्या था, शर्म अल शेख। फाओ ने दिसंबर 2022 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया दोस्तों, रोम इटली में। जी हाँ, फाओ का हेडक्वार्टर जो है इटली में ही स्थित है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को हुई थी, याद रखना है। इसीलिए 16 नवंबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। फिर है अरुणा मिलर जो है उपराज्यपाल का पद ग्रहण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। कहाँ का, मैरीलैंड का अमेरिकी राज्य है ये, अरुणा मिलर। फिर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। जी हाँ, बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई, नई दिल्ली में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। और इसकी अध्यक्षता, इसमें शिरकत किसने की दोस्तों, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने की, ना कि मोदी जी ने। बिम्स्टेक की बात करें दोस्तों, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो 7 है, ये जो है नंबर ऑफ कंट्रीज को शो करता है। 7 देश इसमें शामिल हैं। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। और इस बार जो है इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है, श्रीलंका में। 2022 में इसका सम्मेलन श्रीलंका में हुआ है। पूछ लिया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला दोस्तों कौन बनी है, तो सामंथा बनी है। लूला डी सिल्वा जो है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए तीसरी बार, तो ब्राजील के चुने गए। किस देश की संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है, न्यूजीलैंड में हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की गई, तो मोरक्को के द्वारा की गई। मोरक्को की राजधानी रबात है। और इब्ने बतूता दोस्तों यहीं का था, जिसकी यात्रा वृत्तांत जो है वो रेहला है। फिर है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। थीम इसकी क्या थी, मिट्टी जहाँ से भोजन शुरू होता है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जग्गी वासुदेव, जी हाँ, ईसा फाउंडेशन वाले, वो जो हैं इस बार मिट्टी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, मिट्टी बचाओ आंदोलन BA। फिर है किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, किसके, ज़ॉम्बी वायरस के। कहाँ, रूस में एक झील में प्राप्त हुए। किसने प्राप्त किए, तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने किए हैं। इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी जो है जिसमें विस्फोट हुआ, क्या नाम है, सेमेरू या समेरू ज्वालामुखी। फिर है रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है, तो G7 समूह ने लागू की है, याद रखना है। इसका सम्मेलन इस बार कहाँ हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है। फिर है स्थित कि हवाई आइलैंड पर स्थित सबसे बड़े किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो मोना लोआ में हुआ है। हवाई आइलैंड दोस्तों कहाँ है, प्रशांत महासागर में, PM। फिर है मोरक्को के रबात में जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की समिति की जो बैठक हुई है, उसमें कंबोडिया के किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को इस सूची में शामिल किया गया है, तो कुन बोकेटर। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, रट लेना इसको, कुन बोकेटर। मीटिंग कहाँ हुई, रबात में। चीन के राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया दोस्तों, क्या नाम है, जियांग जेमिन, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। फिर मिस अर्थ 2022 किसे चुना गया है, तो याद रखना है दक्षिण कोरिया की है। देश का नाम भी याद रखना है, मीना सुचोई को। फिर है किस देश ने समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की है,
तो ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखना है। फिर अब विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी इस बार? इक्वलाइज। ये महत्वपूर्ण थीम है, इसको रट लेना। फिर है पर्यावरण प्रबंधन में 25 करोड़ डॉलर की सहायता देने की मंजूरी दी गई है। किस देश को? बांग्लादेश को। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत भी विकल्प में रहेगा। फिर है मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है, तो हेमजेनिक्स। फिर है 17वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रांगर। महत्वपूर्ण थीम है, रट लेना है। आयोजन कहाँ हुआ इसका? बाली में। यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? इसे भी वहीं शामिल किया गया जहाँ रबात में। क्या नाम है इसका? फ्रेंच बैगेट। याद रखना है। 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम दोस्तों क्या थी? स्प्रेड द वर्ड। शारजाह कहाँ है दोस्तों? यूएई का एक प्रसिद्ध शहर है, याद रखना है। फिर अब पुस्तक मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? तो इटली था। भारत मत मार के चलिए आना। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल, प्रचंड भी कहते हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच किस नाम से रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया? तो ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। फिर है वेरीफाइड, किस प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स पर $8 का शुल्क लेने की घोषणा की है? तो ट्विटर ने। रकम भी याद रखना, $8। फिर है तंजानिया में जो है एक यात्री विमान क्रैश हो गया है और एक झील में क्रैश हुआ है। उस झील का नाम क्या है दोस्तों? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है UKT जो है युगांडा, केन्या और तंजानिया तीनों के साथ बॉर्डर साझा करती है, याद रखना विक्टोरिया। फिर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक कहाँ आयोजित की गई? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत में। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेस एक्स के द्वारा अब तक का सबसे हैवी रॉकेट कौन सा लॉन्च किया गया? फाल्कन हैवी, नाम ही उसका हैवी है। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा किस देश ने की? सऊदी अरब ने की। वर्टिकल सिटी मतलब दोस्तों ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में ही सिटी को समेट दिया जाएगा। खड़ी खड़ी बिल्डिंगें कम स्पेस घेरेंगी, इसी को वर्टिकल सिटी कहा जाएगा। फिर हाल के दिनों में चर्चित माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? जी हाँ दोस्तों, हूबहू बना देना, उसी को क्लोनिंग कहते हैं। तो उसका नाम है माया। और किस जानवर की है? तो जंगली आर्कटिक भेड़िए की है। फिर है UNFCCC ने COP27 का आयोजन कहाँ किया? तो शर्म अल शेख ने किया है। कब? 16 से 18 नवंबर। ये डेट भी याद रखनी है। UNFCCC की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखना है। किस देश ने अपना तीसरा और अंतिम स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो है कहाँ पर चलाई गई? तो स्विट्जरलैंड में चलाई गई। और दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी अपने यहाँ भारत में। नाम उसका क्या था दोस्तों? नाग वासुकी। कब? 15 अगस्त को, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में। फिर है यूनेस्को द्वारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया गया? याद रखना, पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है, 3 नवंबर को। हाल ही में किसके द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया दोस्तों? तो गूगल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इस समय व्यूज वगैरह कम आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना जो है सहयोग बनाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चीज़ें पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिल सके और उसी हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई किया जा सके। तो आपसे अपेक्षा रहती है इस चीज़ की। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर अब 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष थीम दोस्तों नहीं पूछी जाएगी, याद रखिएगा कब मनाया गया, 15 सितंबर को। फिर है 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये पूछा जाएगा, रवांडा में। किन 2 देशों को और सदस्यता प्रदान की गई? तो गैबोन और टोगो को, दोनों देश अफ्रीका के हैं। फिर है वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। जी हाँ, इसकी थीम क्या थी? ये महत्वपूर्ण है। इसकी थीम बस इतनी ही रटना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। जी हाँ, क्योंकि 35 वर्ष पूरे हो गए हैं समझौते को। और ये समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 16 सितंबर
1987 को, जी हाँ, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और लागू कब हुआ दोस्तों? 1989 में। तो इसके जो हैं 35 वर्ष पूरे हो गए, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। फिर है वैश्विक स्तर पर बनाया गया विश्व हो गया है नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मास्क के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है, तो हार्लेम। फिर है कार्बन उत्सर्जन, हाँ जी हाँ, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। फिर है सितंबर 2022 में एससीओ की बैठक, शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन को जो है 22वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों। कहाँ आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में, याद रखना है। और इसी में भारत की जो वाराणसी है उसको पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटेन का राजा कौन चुना गया? तो चार्ल्स तृतीय चुना गया है। सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में किस इमारत का अनावरण हाल ही में चीन में किया गया? तो डांस ऑफ लाइट। ट्विस्टेड मतलब टेढ़ी बेढ़ी इमारत जो है उसी का अनावरण किया गया चीन में, डांस ऑफ लाइट। जी हाँ, आदमी जब डांस करता है तो टेढ़ा बेढ़ा हो ही जाता है, तो ऐसे ही याद रखिएगा, डांस ऑफ लाइट इसका नाम है इमारत का। वर्टिकल सिटी फिर से सऊदी अरब में रिपीट मार दिया इन्होंने। किस देश ने खय्याम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया? तो ईरान ने। जी हाँ, उमर खय्याम जो हैं फारसी कवि हैं, शायर हैं, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। उन्हीं के नाम पर ईरान ने इस उपग्रह का नाम रखा है। 75वां राष्ट्रीय स्थल किसे घोषित किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल किस देश ने? सिंगापुर ने। पादांग दोस्तों एक शहर है, खुला शहर है, सिंगापुर का हरी भरी प्राकृतिक संपदा से युक्त शहर है दोस्तों। यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने जो है तुम मुझे दिल्ली चलो का नारा दिया था, याद आ गया, दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इसी स्मृति में जो है इसको अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया सिंगापुर ने। दोस्तों विकल्प में भारत भी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि भारत जो है अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, फिर जाके गड्ढे में डूब जाओ। दोस्तों आयोग कहाँ तक जा सकता है, इस पे दिमाग चलाया करिए। फिर है सहयोग, शंघाई सहयोग संगठन में डायलॉग पार्टनर कौन था दोस्तों? नेपाल था। 22वां था 2022 में, ये 22वां था, याद रखना है, याद रखने का लॉजिक यही है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट भेजे जाएंगे? मतलब नाम एक ही होगा लेकिन रोबोट 2 होंगे, तो उसका नाम है स्ट्रोबी, स्ट्रॉबेरी से याद रख लीजिएगा, स्ट्रोबी रोबोट। फिर है सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारों की खोज की गई है, तो उनका नाम क्या है? ब्लैक विंडो उसको नाम दिया गया है। फिर है एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस पर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन दोस्तों, जिसका नाम था गैसटेक 2022, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इटली के मिलान में किया गया। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? बोलकर। जी हाँ, बोलकर, जो मानवाधिकारों पे बोले वही बोलकर, तो इन्हीं को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली जो है कहाँ पाई गई दोस्तों? कंबोडिया में। सवाल पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो कौन सी है दोस्तों? सुपीरियर झील, याद रखना है, सुपीरियर झील। ये ग्रेट लेक्स में शामिल है, यूएस कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो ये मछली जो है कंबोडिया में पाई गई। फिर है मिशेल ओबामा की प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? द लाइट वी कैरी, याद रखना है। अमेरिकी सीनेट ने नाटो की सदस्यता प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है, कौन से 2 देशों को? तो फिनलैंड और स्वीडन, दोनों ही स्कैंडिनेवियन देश हैं, याद रखना है। किस अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो कुटैसी जॉर्जिया में आयोजित किया गया। फिर है सौर मंडल के बाहर ग्रह की तस्वीरें जारी की, किसने जारी की? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, याद रखना है। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? तो कनाडा में किया गया। थीम मत रटिएगा, थीम नहीं पूछी जाएगी। फिर है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मनाया गया विश्व जल सप्ताह की थीम क्या थी? सीइंग द अनसीन। जी हाँ,
23 अगस्त से 1 सितंबर। 22 मार्च को जो है दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो उसकी भी थीम यही थी, सीइंग द अनसीन, उसको देखना जो दिखाई नहीं देता है, मतलब दिखते हुए भी नहीं लोग देखते, कहीं पानी बह रहा है तो नहीं देख रहे हैं, तो उसी को सीइंग करना है, सीन करना है, तो इसीलिए इसकी थीम है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर, इसकी थीम थी। तो 2 थीम तैयार हो रही है ना यहाँ से, तो याद रखना है, और ये डेट भी याद रखनी, 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जल सप्ताह मनाया गया। माहवारी उत्पाद जो है निःशुल्क आवंटित करने के लिए एक कानून बनाया किस देश ने, तो स्कॉटलैंड ने। जी हाँ, EWS बताया था आपको, को मिलाकर जो है ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, और जब इसमें उत्तरी आयरलैंड मिल जाता है तब इसको UK कहा जाता है। तो उन्हीं में से घटक देशों में से एक है स्कॉटलैंड, एस। जी हाँ, E का मतलब इंग्लैंड, W का मतलब वेल्स और S का मतलब स्कॉटलैंड, ये तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन की रचना करते हैं। तो स्कॉटलैंड ने ऐसा कदम उठाया है, पहला ऐसा देश बना है। विश्व फोटोग्राफी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को। इसकी थीम भी देख लीजिएगा, पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। जी हाँ, कैमरे में क्या होता है, लेंस होता है, उसी से जो है पेंडेमिक जो कोरोना रहा है उसको देखा गया है, तो इसीलिए यही इसकी थीम रख दी गई है। दुनिया भर का चक्कर लगाने के बाद सबसे कम उम्र का पायलट दोस्तों कौन बना है, याद रखना है, 17 वर्ष इसकी आयु है, मैक रदरफोर्ड। जी हाँ, ये ब्रिटिश यात्री है, पायलट है, ये भी याद रखना है। उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर, यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है, ग्रीस ने की है, याद रखना है। दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा बना, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, दक्षिण कोरिया, याद रखना है। इसकी राजधानी सियोल है, ये भी याद रखना है। और चूंकि भारत की जो है जो प्रजनन दर 2.2 थी, उससे घटकर वर्तमान में कितनी रह गई है, 2, तो ये भी पूछा जा सकता है। किसके अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, NHFS 5, ये भी पूछा जा सकता है, किस NHFS के अनुसार, 4 भी दिया रहेगा विकल्प में, तो कन्फ्यूजियाना नहीं है। बात करें दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की, तो 38 डिग्री जो लाइन है, अक्षांश है उत्तरी, ये दोनों को अलग करता है। 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, वह जो है दोस्तों अमेरिका और कनाडा, मैक्सिको को अलग करता है, USA और मैक्सिको को अलग करता है। 2-3 क्वेश्चन तैयार हुए यहाँ पर। फिर है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 15वें में भारत ने चौथा स्थान जीता, तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है पदक तालिका में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसकी थीम छोड़ दीजिएगा। बात यदि राष्ट्रीय युवा दिवस की करें तो अभी हाल ही में हम लोगों ने मनाया 12 जनवरी को, विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। दोनों याद रखना है, 12 ही 12 है, कन्फ्यूजियाना नहीं है। अगस्त में आ लगा है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय में भी आ लगा है, तो याद रखना है आ। 10 अगस्त को ही दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है, थीम छोड़ दीजिएगा इसकी। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी दोस्तों, तो कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज, ये थोड़ा जहन में डाल लीजिएगा। 29 जुलाई को जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, थीम इसकी छोड़ दीजिएगा। और बाघ और चीते में अंतर तो आपको बता ही दिया है ना, बचपन में टाइगर मीन्स चीता पढ़ाया गया है, लेकिन दोस्तों टाइगर मीन्स बाघ होता है, चीता को इंग्लिश में चीता ही कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूलो रोज पूछा जाएगा क्या है, तो एक हीरा है, गुलाबी हीरा है, कहाँ पाया गया, अंगोला में। अंगोला कहाँ है दोस्तों, अंगोला जो है अफ्रीकी देश है, राजधानी इसकी क्या है, लुआंडा, अंगोला लुआंडा। विश्व जनसंख्या दिवस की थीम इस बार क्या रखी गई है दोस्तों, 11 जुलाई को मनाया गया, तो 8 बिलियन की दुनिया, याद रखना है। फिर है चीन की अध्यक्षता में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, छोड़ दीजिएगा, बस ये याद रखिएगा कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। एक बार के लिए थोड़ा जहन में डाल लीजिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण संगठन है। फास्टर हाई क्वालिटी, इतना ही याद रखिएगा, फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स, आगे का छोड़ दीजिएगा। 7 जून को मनाया गया दोस्तों विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस, इसकी थीम क्या थी, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य है। वैश्विक स्तर पर बनाए गए विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया, 8 जून को, थीम छोड़ दीजिएगा। विश्व मरुस्थल स्थल दोस्तों कब
दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। इसकी थीम याद रख लीजिएगा, एक साथ सूखे से निपटना इसकी थीम थी। चीन ने किस नाम से अपने स्वदेशी रूप से निर्मित पोत को डिजाइन किया है? क्या नाम है उसका? फुजियान। विश्व संगीत दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया गया। थीम इसकी क्या थी? चौराहे पर संगीत। फिर है वह देश जिसने खुब्बस गुल झील नेशनल पार्क को यूनेस्को के लिए बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल करने के लिए अपना आवेदन किया है। तो मंगोलिया में स्थित है खुब्बस गुल झील, और नेशनल पार्क भी वहीं झील स्थित है मंगोलिया में। राजधानी इसकी उलान बटोर है, याद रखना है, उलान बटोर। विश्व का सबसे बड़ा पौधा नाम पूछा जाएगा, क्या है? पार्सिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। अब नाम ही उसका ऑस्ट्रेलिया लगा है तो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया गया है पहली बार। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो बहुत महत्वपूर्ण है, आरती प्रभाकर को। और राष्ट्रपति बाइडेन जो है 46वें क्रम के हैं, ये भी याद रखना है। द स्टेट ऑफ बर्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, जी हाँ, फाओ जारी करता है दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। इसके अनुसार कितने बिलियन वन नष्ट हो गए? ये आंकड़ा याद रखिएगा, 420 मिलियन, माफ कीजिएगा, बिलियन नहीं, मिलियन। नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? मैड्रिड, स्पेन में। जी हाँ, स्पेन चर्चा में क्यों है? क्योंकि मैंग्रोव अलायंस में भी शामिल हुआ है। अगला सवाल है, कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई? तो थियो मार्गेरिटा, इतना ही याद रखिएगा, थियो मार्गेरिटा की खोज की गई है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, वियना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सबसे रहने योग्य शहर है। सबसे ना रहने योग्य शहर दोस्तों दमिश्क, कहाँ का है? सीरिया का है, रट लेना है। फिर 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दोस्तों किसे घोषित किया गया? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर, याद रखना है। और यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए, भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, तो याद रखना है कैंपेगौड़ा, याद रखना है। कहाँ है दोस्तों? बंगलुरु में, कर्नाटक में, कैंपेगौड़ा। यदि व्यस्ततम हवाई अड्डे की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अटलांटा हवाई अड्डा, अटलांटा कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में। और भारत में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 4 सवाल बने हैं, सवाल जाएगा कैसे बाहर, खींच के लाएंगे। फिर है, किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? सिप्री के द्वारा। सिप्री आप लोग जान ही रहे हैं, स्टॉकहोम का एक संगठन है, तो रूस में जारी की गई है। रूस में सर्वाधिक हथियार होने की पुष्टि की गई है। फिर है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों कब मनाया गया? 30 मई को। टोबैको इज किल्ड अस एंड अवर प्लेनेट, महत्वपूर्ण थीम है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, क्योंकि एम्स ने भी खुद को मुक्त घोषित किया है परिसर को। नासा ने जो है शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों? दा विंची मिशन, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 2021 तक शुक्र की सतह पर उतार देगा। मिनी हबल टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? नासा ने किस देश की धरती से लॉन्च किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है, मिशन है नासा का। पद्मा पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? बांग्लादेश में। ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? तो जुलजाना। पद्मा दोस्तों गंगा को कहते हैं, कहाँ? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर है, चीन को टक्कर देने के लिए 600 अरब डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा किसने की? G7 में, G7 संगठन, जो कि जर्मनी में जिसका सम्मेलन आयोजित हुआ, उसने की है। तो ये रकम भी याद रखनी है, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर है रवांडा, रवांडा की राजधानी दोस्तों किगाली है। वहाँ पर राष्ट्रमंडल देशों का 26वां सम्मेलन हुआ। उसमें जो है सदस्यता जो है किन देशों को प्रदान की गई? अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो को। किगाली समझौता पूछ लिया जाता है दोस्तों, किससे संबंधित है? तो CFC से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें हैं दोस्तों, उन पर अंकुश लगाने से संबंधित यह समझौता किगाली समझौता, किगाली क्लोरो। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? सतीश पाई को। बात यदि इसके हेडक्वार्टर की करें तो लंदन में स्थित है, याद रखना है।
फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर किसे चुना गया? येल ब्राउन को। बस यही याद रखिएगा, येल ब्राउन को। 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो केन्या में हुआ और पुर्तगाल में हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। और थीम भी रटनी है, ओनली वन अर्थ, इतना ही याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया दुनिया का? फ्रंटियर। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम सिद्धि, याद रखना है, फ्रंटियर और परम सिद्धि। हंगरी के किस राजनयिक को जो है सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो कसाबा कुरोसी को। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कराबा कुरोसी। फिर है क्वाड की दूसरी शिखर बैठक जो है दोस्तों कहाँ आयोजित की गई? टोक्यो, जापान में। और पहली दोस्तों कहाँ हुई है? यूएसए में हुई है, याद रखना है दोनों। क्वाड में कौन कौन आता है? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, 4 देश आते हैं, इंडिया। फिर चीन ने किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो सुनतियान, याद रखना है। चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें दोस्तों तो सीड को जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। सीड का मतलब, एस का मतलब सोमालिया, ई का मतलब इरिट्रिया और दूसरी ई का मतलब जो है इथोपिया है और डी का मतलब जिबूती है। जिबूती में जो है डी साइलेंट रहता है, DJBUTI, जिबूती। तो सीड से याद रखिएगा, ट्रिक है, ये भी पूछ लिया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन शामिल है। तो इथोपिया में जो है इसका आयोजन हुआ, याद रखना है। फिर है छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो लंदन। और सब छोड़ दीजिएगा, किसने जारी की किसने नहीं जारी की, ये सब छोड़ दीजिएगा। फिर है वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली के पौधे की खोज कहाँ पर की है दोस्तों? तो लंदन में की गई है। वह देश जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 कहाँ खोला गया? तो चेक गणराज्य में खोला गया, अफ्रीकी देश है दोस्तों। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में किसे शामिल किया गया दोस्तों? भारत को। और ये होता कहाँ है दोस्तों? फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित होता है, कान शहर है उसका, ये वाला कान नहीं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 14 मई को। और भारतीय प्रवासी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन अफ्रीका से लौट के भारत आए थे। जी हाँ दोस्तों, इस बार सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंदौर में हुआ है, याद रखना है। और गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं चीफ गेस्ट रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जारी कौन करता है दोस्तों? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, याद रखना है। उसमें भारत ने चौथी रैंकिंग प्राप्त की है, तो यही याद रखिएगा, 150वीं। और ये थीम भी देख लीजिएगा, क्योंकि मीडिया भी चर्चा में है इस बार, सुप्रीम कोर्ट ही कई बार टिप्पणी कर चुका है उस पर। तो डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? यही याद रखिएगा, 5 मई को, बाकी छोड़ दीजिएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने कौन सी रिपोर्ट मतलब जारी की जो रिपोर्ट, उसमें भारत का स्थान का होता है 150वां। पहला स्थान किसका? नॉर्वे का। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है एक एनजीओ है, कहाँ का है ये भी याद रखना है, तो फ्रांस का है। फिर है विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? इतना ही याद रखिएगा, 3 मई को मनाया जाता है, बाकी छोड़ दीजिएगा। फिर है विश्व धरोहर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर है नाटो जो है साइबर रक्षा समूह में, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है दोस्तों? दक्षिण कोरिया बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जी हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य कौन है? नेपाल बना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, अभी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर। पेरिस में 2015 में इसकी घोषणा की थी भारत और फ्रांस ने मिलकर। पेरिस बुक ऑफ फेस्टिवल दोस्तों किस देश को गेस्ट ऑफ
ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया तो भारत को। और ये आयोजन कहाँ हुआ इसका? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है दोस्तों? पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी भैया वहीं है। यूनेस्को करे डिस्को कहाँ? पेरिस में। और पेरिस जो है किस नदी के किनारे है? पेरिस दोस्तों सा अंत में है तो सीन नदी के किनारे है पेरिस, ये भी याद रखना है। पेरिस सीन। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को और कौन सा दिवस भैया? जरूर सवाल गिरता है एग्जाम में। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो है क्या वो एक एक्ट दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित जो 73वां संविधान संशोधन था वो लागू किया गया था, याद रखना है। लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, इसी दिन लागू हुआ था, इसीलिए इसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला कौन बना है? तो कामीरेता शेरपा, जी हाँ नेपाल का है, याद रखना है। फिर है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? इक्वाडोर बना है, ये भी याद रखना है। फिर है फाओ ने जो है ट्री सिटी ऑफ द बर्ड के रूप में किसे मान्यता दी है? भारत के 2 शहर कौन कौन से? मुंबई और हैदराबाद। विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया दोस्तों? गुआडालाजारा मैक्सिको में एक शहर है गुआडालाजारा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व पुस्तक राजधानी की बात कही गई है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर इंपॉर्टेंट नहीं लिखा मैंने, इस पर कर लीजिएगा। 22 अप्रैल को दोस्तों वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया दोस्तों। तो इसकी थीम क्या थी? ये भी रट लेना, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, थीम क्या थी? मेकिंग विजिबल इनविजिबल। अमेरिका की चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी में हुआ है। क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? तो कंबोडिया को की गई, याद रखना है। राजधानी नामपेन है। आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी मतलब बिम्स्टेक की बात हो रही है, इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो ये छोड़ दीजिएगा, थीम बहुत लंबी है लेकिन देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो सकती है। टुवार्ड्स रेजिलेंट रीजन प्रोस्पेरस इकोनॉमिक हेल्थी पीपल। जी हाँ दोस्तों, गला रूंधा सा जा रहा है और इंग्लिश अपन की इतनी है नहीं मजबूत। फिर 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का वर्ष थीम विषय क्या था दोस्तों? छोड़ दीजिएगा यार इसको। 26 अप्रैल इतना याद रख लीजिएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया गया, बौद्धिक संपदा दिवस दोस्तों। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है अब हम लोग आर्थिकी के निचोड़ को आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्रेम और स्नेह इसी तरह से बनाए रखिए। धन्यवाद।